आप अम्मी की किसी भी बात का बुरा मत बनाइएगा, बस बहुत मोहतात होकर चलती है। मैंने तुमसे कब कहा मैंने खाला की किसी बात का बुरा होना है? नहीं, आपकी हर बात मना कर देती है ना वो। आज भी इतनी मुश्किलों से निकलने दी। शुक्र कदम मैं तो हूँ यहाँ पे, वरना तो तुम लोग कहीं आ जा भी नहीं सकते थे। बात तो इसकी सही है, ये हमारी काफी हेल्प कर देता है कसम से। हाँ, वैसे हम जा कहाँ रहे? शॉपिंग करना है। शॉपिंग? देखो मम्मी डैडी नहीं है इस दुनिया में, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें हर चीज लेके दूँ जो वो चाहते हो, ताकि तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। सच में? लेकिन अम्मी। ओहो, उनकी फिक्र नहीं करो, उन्हें मैं समझा लूंगा। मैं अभी भी पीछे ही हूँ। आज क्या करें बीबी जी? हौसला, हिम्मत, आवाज सब जवाब दे गए मागुल। मैं इतनी बेबस तो कभी नहीं थी। मैं तो एक बड़ी मजबूत औरत हूं, हर शय से लड़ी हूं, लेकिन अब ऐसे मेरे हाथ पांव फूल गए, लगता है जैसे मेरे अपने जिस्म से जान निकल रही है और मैं कुछ कर नहीं सकती। अब भी मजबूत है बेगम साहब, बहुत मजबूत। मुझे लगता है ना कि जिंदगी अब बहुत अजीब हो गई है। कभी नहीं सोचा था कि जिस नन्ही सी जान को मैंने बचपन से अपनी गोद में पाला, छोटी मोटी गोल मटोल से, तो
बहुत बुरा लगता है मुझे, लेकिन जब आपको देखते हैं ना तो बहुत हौसला होता है, बहुत मजबूत। आप भी बहुत मजबूत है बेगम साहब, आप हौसला मत हारना। माकुल, मैंने सोच लिया है, मैंने सोच लिया है कि मैं शिफा की शादी कर दूंगी। बेबी साहब, हाँ माकुल, मैं उसे हर वो खुशी खरीद के दूंगी जिसकी उसे ख्वाहिश है। पहले ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन अब है। मेरे पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है कि मैं उसे उसकी खुशियां खरीद कर दे सकूं। लेकिन बेबी साहब, खुशियां तो यही ना कि खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन इंसान बिकते हैं माकुल। ऐसे इंसान बिकते हैं जो अपने साथ खुशियां लेकर आते हैं। और मैं कसम खाती हूं, किसी तौर पे मैं अपनी बच्ची के लिए ये खुशियां खरीदूंगी। मैं उसे एक मजबूर मां की मजबूर बेटी नहीं बनने दूंगी। सिर्फ एक साल के लिए माकुल, कोई ऐसा शख्स चाहिए जो चुपके से मेरी बेटी की जिंदगी में बाहर ले आए और मेरी बेटी को हर खुशी दे दे। किसी का साथ, किसी की दोस्ती, किसी की मोहब्बत, किसी का प्यार, मैं ये सब उसे खरीद के दूंगी। मैं उसके लिए खुशियां खरीदूंगी। एक खुशी खरीद के दूंगी उसे, एक खुशी। ऐसा ही होगा बेबी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अम्मा, बताएं कैसी लग रही हूँ मैं? ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? हुलिया? मुझे सूट अच्छा लगा, साकिब ने दिला दिया, मैंने पहन लिया। तुम्हें जरा सी शर्म लिहाज है कुछ या नहीं? अरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने अपना क्या हाल किया हुआ है? अम्मा मैं तो बस। क्या मैं तो बस? अपने जज्बात को ना कुछ अरसे के लिए काबू में रखो। 40वां हो जाए, तुम्हारा निकाह हो जाए, फिर जो दिल चाहे तुम करना। अम्मा, जब साकिब को कोई एतराज नहीं तो आपको क्यों एतराज? साकिब का एतराज उस वक्त तक माने नहीं रखता जब तक कि तुम उसके निकाह में ना चली जाओ। वो तुम्हारा सिर्फ कजन है। और मंगेतर भी। बस मंगेतर। वही तो कह रही हूँ, शादी भी होने वाली है। देखो सायरा, मेरा यहाँ पे रुकने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मुझे कोई लालच है या मैं किसी के दौलत की वजह से यहाँ पर हूँ। मैं सिर्फ अपनी बहन की वजह से यहाँ पर रुकी हूँ, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मेरी आंखों के सामने जो कुछ होता रहे मैं खामोश रहूँ और बर्दाश्त करती रहूँ। अम्मा आपको क्या हो गया है? दुनिया चांद तक पहुँच गई, आप अभी तक यहीं बैठी हैं। तुम कपड़े बदल रही हो या नहीं? मैं नहीं बदल रही। सायरा। अच्छा बदलती हूँ। हाँ मेकअप भी उतारती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। साकिब साहब, मैं वकार खान। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं?
अगर आप किसी बैंक वगैरह से हैं तो थैंक यू वेरी मच। मुझे किसी किस्म की सर्विसेज नहीं चाहिए, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड बनवाना। क्रेडिट कार्ड्स तो आप बनवा कर इस्तेमाल भी कर चुके हैं, पेमेंट नहीं करेंगे? ये सब क्या है, मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपके वालिद के कारोबार की सारी इन्वेस्टमेंट ही शम्स साहब की थी? जी हाँ, जानता हूँ। लेकिन साकिब साहब, आप शायद ये नहीं जानते हैं कि आपके वालिद ने ये घर शम्स साहब के पास गिरवी रखवाया था कि इन केस अगर कोई नुकसान होगा तो ये घर शम्स साहब का हो जाएगा। ये साहब जो मेरे साथ हैं ये बैंक से हैं, इनको अपने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट चाहिए और ये डॉक्यूमेंट शम्स साहब की तरफ से हैं, क्योंकि फाइक साहब तो अब रहे नहीं, उन्हें ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो चुका है, तो उन्हें ये घर बेचना पड़ेगा। ये घर बेचना पड़ेगा? क्या कह रहे हैं आप? मैं शम्स साहब से खुद बात करूंगा। हमने आपके ऑफिस में मुसलसल नोटिस भेजे हैं लेकिन नो रिस्पांस, तो मैं आपको यही बताने आया था कि ये घर और इस घर में मौजूद तमाम प्रॉपर्टी अब आपकी नहीं रहेगी। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत देंगे? 3 दिन है आपके पास। तमाम क्रेडिट कार्ड की इंस्टॉलमेंट और शम्स साहब की इन्वेस्टमेंट वापस करनी होगी, और अगर 3 दिन में आपने ये इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई तो हमें मजबूरन आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अंदर नहीं जा सकते। हटो पीछे। आप नहीं जा सकते अंदर। हट सकते साहब। हटो, हाथ मत लगाओ मुझे, हटो। अरे साहब, हटो यहाँ से। सर जी, इन्हें मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन ये ठीक है सर। आओ साकिब, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। तो फिर क्या? ये ऑफिस मेरे डैड का भी है। ये ऑफिस में तुम्हारे डैड का था ना? क्या तुम्हारे डैड ने कभी तुम्हें नहीं बताया कि सारी इन्वेस्टमेंट मेरी थी? सब कुछ आपका ही था। आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे डैड का कुछ था ही नहीं? हाँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा काफी नुकसान हुआ है। मुझे तुम्हारे डैड की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन ये बिजनेस है, इसमें लगाई हम दोनों की रकम डूब गई है। तेरे पास ऑप्शन था, इसलिए मैंने घर बेचने के बारे में सोचा। वो घर तो हमारा घर है, बचपन से वो घर मेरा है। आई एम सॉरी साकिब, मैं तुम्हें उस घर से ना निकालता, लेकिन मेरी भी कोई मजबूरी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि डैड के पास कुछ था ही? इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारी डेट के बदला ली है, मैं फ्रॉड हूं, नो प्रॉब्लम, जाओ कोर्ट, वकील करो और केस करो, मैं पूरा हिसाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम चाहो तो ये सब कुछ तुम्हें फिर से मिल सकता है। वो कैसे? बैठ। कहिए, क्या कह रहे हैं? देखो साकिब, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी परवरिश कैसे हुई है। नौकर चाकर गाड़ियां, इन सब की आदत है तुम्हें। मैं अपनी मेहनत से ये सब कुछ दोबारा हासिल करूंगा। डोंट बी सो स्टूपिड। तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीजें तुम आसानी से हासिल कर लोगे? जानते हो तुम्हारे डैड ने कितनी मेहनत की थी, तब जाके ये सब कुछ नहीं मिला था। और ऐसे ही जाती है चीजें। आप कहना क्या चाह रहे हैं? तुम अगर चाहो तो ये सब कुछ तुम्हें मिल सकता है, बस मेरे दामाद बनते हैं। दामाद या घर दामाद? घर भी और
दामाद भी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इससे तो बेहतर है मैं कहीं नौकरी कर लूं। जब मालिक बन सकते हो तो नौकरी करने की क्या जरूरत है? कब तक उन फकीरों के साथ उस झोपड़पट्टी में रहोगे? जुबान संभाल के बात करें। मैं यहाँ पे आपसे भीख लेने नहीं आया, ना ही अपनी जिंदगी के मशवरे लेने आया हूं मैं। मेरे हक में क्या अच्छा है और क्या बुरा है मैं अच्छी तरह जानता हूं। थैंक यू वेरी मच। जाओ, जाके रहो उन फकीरों के साथ। 2-4 दिन में जब मोहब्बत का भूत उतर जाएगा तो एड़ियां रगड़ते हुए आओगे मेरे पास, लेकिन शायद उस वक्त मेरा मूड नहीं होगा। सायरा, ये तुम किचन में क्या कर रही हो भाई? नौकर है ना सब काम करने के लिए। अम्मा, साकिब का आज ऑफिस में पहला दिन था ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके लिए खाना बनाऊं। अच्छा, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये नौकरों का काम है और उन्हें ही करने दो। और वैसे भी तुम उसकी मंगेतर हो, बीवी नहीं हो। अम्मा क्या हो गया है? खाना बनाने का बीवी होने से क्या ताल्लुक? अब जितनी भी नौकरानियां साकिब के लिए खाना बनाती हैं, वो क्या साकिब की बीवियां हो गई? बस मैंने कहा ना, कुछ मेरा ही लिहाज कर लो। ये काम नौकरों का है, उन्हें ही करने दो। चलो तुम मेरे साथ ऊपर। अम्मा, ये लेक्चर आप मुझे थोड़ी देर पहले देती तो शायद सुन लेती। अब तो मैंने खाना तैयार भी कर लिया। लगता है साकिब आ गए। अच्छा सुनो, तुम ऐसा करो कि खाना तैयार करके लेकर आओ, मैं उसे टेबल पे बिठाती हूँ। ठीक है। आज खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। सारे नौकरों को छुट्टी दी, घर का सारा काम मैंने खुद किया। आपका कमरा भी मैंने ही साफ किया। खाए ना? बताएं, आज ऑफिस का दिन कैसा रहा? मीठा लाना तो भूल ही गई, लाती हूँ। आप निकाले साकिब? साकिब बेटा, सब खैरियत तो है? बोलो बेटा, क्या बात है? खाला मैं बर्बाद हो गया हूँ, कुछ भी नहीं बचा खाला, कुछ भी नहीं। क्या मतलब? डैडी का पार्टनर शम्स, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जायदाद, बिजनेस, सब कुछ उसने हथिया लिया, बस कुछ भी नहीं छोड़ा खाला। क्या? मुझे तो अब ख्याल आ रहा है कि डैड क्यों मुझे बार बार कहते थे कि बिजनेस ज्वाइन करो, ऑफिस आया करो। मुझे तो अब एहसास हो रहा है। अरे बेटा, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? अब हम अदालत में जाएंगे, अब वकील करेंगे बेटा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई फायदा नहीं खाला, नहीं जा सकते। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। उस शख्स ने बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ, बहुत बड़ा। खाला, यहां तक कि तो ये घर भी हमारा नहीं रहा। साकिब, आप मजाक कर रहे हैं ना? तुम क्या कह रही हो बेटा? वो पहले बहुत परेशान है। साकिब, खुदा के वास्ते कह दें कि आप झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तुमने जो भी सुना है सब सच है। हमें घर छोड़ना होगा। साकिब, ये कैसे हो सकता है? आप किससे मिलके आए हैं? मुझसे बात कराएं उनकी। मैं उनसे कहती हूँ कि हमें इस घर से मत निकालें। प्लीज साकिब, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा, साकिब प्लीज ना, मुझसे बात करवाएं, मैं बात करती हूँ उनसे।
आप क्यों परेशान हो रहे हैं साकिब? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा, सब कुछ। खुदा के वास्ते ऐसी बातें तो मत करें। हम कोई छोटा सा घर ले लेंगे कहीं और, किसी दूसरे मोहल्ले में। बच्चों वाली बातें मत करो। क्यों? इतना बड़ा घर बिकेगा तो हमें कुछ तो मिलेगा ना। सायरा मेरी बात गौर से सुनो, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। और जब ये घर बिकेगा ना तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा मुझे। इसकी सारी कीमत वो शम्स ले जाएगा। मैं यहां से कील भी नहीं ले जा सकता, समझ आई तुम्हें? मैं बर्बाद हो गया हूं। आप गरीब हो गए? हाय, मैं तो फिर से गरीब हो गई। मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे। खाला ने कहा था कि मैं इस घर की मालकिन बन के रहूंगी। वो कहती थी कि इस घर में सिर्फ हम दोनों रहेंगे। ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। हम ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से। हाँ, हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ छोड़कर। तो क्या गाड़ियाँ, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज सब कुछ यहीं रहेगा? हम लोग ये सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे? साकिब, क्या इसका कोई हल नहीं?
सायरा, अरे कब तक लेटी रहोगी इस तरह से? उठ जाओ बेटा। और सुनो, इस तरह लेटे रहने से हालात नहीं बदल जाएंगे। चलो शाबाश, उठ जाओ। हालात नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे, यही बोल बोल के टोक लगा दी आपने। क्या? अरे मैंने टोक लगाई है? और नहीं तो क्या, मेरी खुशियाँ किसी से बर्दाश्त क्यों नहीं होती? मैं क्या दुश्मन हूँ तुम्हारी? अरे तुम्हारी निकाह की तैयारियां चल रही थी और सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ। जो तुम चाहती थी वही हुआ। तुम्हारी बात मानी थी मैंने। झूठ बोल रही हैं आप। कोई बात नहीं मानी आपने मेरी अम्मी। किसी से हजम नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े घर में जा रही हूँ। अच्छा ऐसा बात करो, हमारे घर की दीवारें इतनी ऊंची नहीं है, बाहर आवाज जाएगी, मोहल्ले वाले सुन लेंगे। तो सुन ले, जो कहना है कह ले। हमारे घर में कम है खाने के लिए? मुझे तो अपनी खुशियाँ सबसे छुपा के रखनी चाहिए थी, आपसे भी। अब खुश हो गई आप? वापस आके बैठ गई हूँ छोटी सी कुटिया में। सोच रही थी कि जान छूट जाएगी रोटियां चटनियां बनाने से। खाई गई मुझे सबकी नजर। कहाँ जा रही हो? भाड़ में। मेरा मतलब है भाड़ से जा रही हूँ। फिक्र मत करिएगा, शाम को आ जाऊंगी, नहीं तो मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बर्बाद हो गया। अरे बेटा इस तरह ना हो, शफक ने तुम्हें देख लिया तो परेशान हो जाएगी। आखिर बात क्या है? घर में सब ठीक है? उसी के साथ तो अपना गम बांटने के लिए आई थी। मैंने बहुत जब्त कर लिया, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आंटी मैंने सोचा भी नहीं था, इतने ख्वाब देखे थे। अचानक से साकिब की अम्मी, उनका कार एक्सीडेंट हो गया। फिर उनके हालात बहुत खराब हो गए, घर बिक गया, कुछ भी नहीं रह सका। अरे बेटा संभालो अपने को। अच्छा ये लो, ये थोड़ा सा ये पियो, शाबाश। ये लो पियो, दे दो। बस 1-1.5 साल के लिए वो मेरी बच्ची को वो खुशियां दे दे जिनके लिए वो तरसती रही है। आंटी आपके पास तो बहुत सारी दौलत है, आप सब कुछ उसके नाम कर देंगी। हाँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरे पास। 2 फैक्ट्रीज, कुछ प्लॉट्स, ये घर, सब कुछ उसके नाम कर दूंगी। सब कुछ नाम कर देंगी? हाँ, सब कुछ। 1.5 साल की खुशियों के बदले में ये सौदा महंगा तो नहीं? सायरा जी? मैं तो ढूंढ ही रही हूं, लेकिन अगर तुम्हें भी किसी ऐसे लड़के का पता हो तो जरूर बताना। मैं खेलने जा रहा हूँ। मैं खेलने जा रहा हूँ। हेलो, आपका घर वर सब गया? तो अभी आप यहाँ रहेंगे? नहीं, मैं सारा तो कब से मुंह फैलाए लेटी है, फिर कहीं चली गई। अभी मैंने देखा उसे थोड़ी देर पहले, जब से आई है पुतला बनी बैठी है। मैं जाऊंगा तो मारेगी। आप जाके पूछे क्या हुआ सर। हुआ क्या? मुझे नहीं पता, आप जाके पूछ लें।
सायरा, आप सायरा क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? मुझे क्या हुआ? I'm really sorry सायरा। मैं जानता हूँ तुम्हें कितना अरमान था कि मैं तुम्हें वो हर चीज दूँ, लेकिन नहीं साकिब, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं। जो होना था वो हो गया। अब हमें अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरू करनी होगी। अगर तुम मेरे साथ हो सायरा तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्लीज तुम मेरे साथ रहना हमेशा, प्लीज। हमें इस दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता साकिब।